31 अगस्त 2020 की रात लद्दाख का रेचिनला सामने चीनी सेना के टैंक आ रहे थे। हालात ऐसे थे कि बस एक ट्रिगर दबता और भारत चीन के बीच फुल स्केल वॉर शुरू हो जाता। उस वक्त हमारे आर्मी चीफ जनरल मनोज मुकुंद नरवणे ने दिल्ली फोन घुमाया, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से पूछा, सर चीनी टैंक सिर पर खड़े हैं, हमें क्या करना है, ऑर्डर दीजिए। उम्मीद थी एक सख्त आदेश की, लेकिन जवाब मिला, जो उचित समझो वो करो। सोचिए, युद्ध और शांति का फैसला बिना किसी लिखित ऑर्डर के एक जनरल के भरोसे छोड़ दिया गया। यह कोई फिल्मी कहानी नहीं है, ये वो सच है जो जनरल नरवणे अपनी किताब 4 स्टार ऑफ डेस्टिनी में दुनिया को बताना चाहते हैं। वही किताब जिसे संसद में पढ़ने से राहुल गांधी को रोक दिया गया। आखिर उस किताब में ऐसा क्या लिखा है जिसे सरकार संसद के रिकॉर्ड में नहीं आने देना चाहती? क्या चीनी सीमा विवाद और अग्निवीर योजना पर हमसे कुछ छिपाया गया है? आज इस वीडियो में हम डिकोड करेंगे जनरल एम नरवणे की उस रोकी गई किताब के पन्नों को और जानेंगे कि आखिर उस रात रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जनरल नरवणे से कहा क्या था। संसद में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा चल रही थी। राहुल गांधी अपनी स्पीच दे रहे थे, तभी उन्होंने एक किताब का जिक्र छेड़ा, 4 स्टार ऑफ डेस्टिनी। यह किताब पूर्व आर्मी चीफ जनरल मनोज मुकुंद नरवणे का संस्मरण है। राहुल गांधी ने दावा किया कि इस किताब के कुछ हिस्से द कैरेवन मैगजीन में छपे हैं और वह उन्हें कोट करना चाहते हैं। उनका मकसद था अग्निवीर योजना और चाइना बॉर्डर मुद्दे पर सरकार को घेरना। लेकिन तभी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और गृह मंत्री अमित शाह ने कड़ा ऐतराज जताया। सरकार का तर्क था, जो किताब पब्लिश नहीं हुई है, जिसकी सत्यता यानी ऑथेंटिसिटी की पुष्टि नहीं है, उसे संसद में सबूत के तौर पर कैसे पढ़ा जा सकता है? स्पीकर ओम बिरला ने रूल 349 यानी 349 का हवाला देकर राहुल गांधी को रोक दिया। लेकिन सवाल यह है, क्या यह सिर्फ नियमों की बात थी या फिर उस किताब के कंटेंट में कुछ ऐसा बारूद है जो सियासी धमाका कर सकता है? तो चलिए अब उस जानकारी की तरफ चलते हैं जो राहुल गांधी पढ़ना चाहते थे। हमारी रिसर्च टीम ने उन लीक्स और रिपोर्ट्स को खंगाला जो इस किताब से जुड़ी है। किताब का सबसे बड़ा खुलासा चीन के साथ हुए तनाव को लेकर है। जैसा मैंने शुरू में बताया, जनरल नरवणे लिखते हैं कि 31 अगस्त की स्थिति हॉट पोटैटो थी। राजनाथ सिंह ने कहा, जो उचित समझो वो करो। इसका मतलब बहुत गहरा है, यानी अगर हमला करते तो युद्ध भड़क जाता और अगर पीछे हटते तो जमीन चली जाती। कोई लिखित ऑर्डर नहीं था, सब कुछ आर्मी चीफ के विवेक पर छोड़ दिया गया था। दूसरा बड़ा बम फोड़ा गया है अग्निवीर योजना पर। सरकार कहती है कि यह सेना को युवा बनाने का मास्टर स्ट्रोक है, लेकिन जनरल नरवणे की किताब कुछ और कहती है। जनरल नरवणे लिखते हैं कि अग्निवीर योजना सेना के लिए बोल्ट फ्रॉम द ब्लू यानी नीले आसमान से गिरे वज्र जैसी थी। सेना ने सरकार को जो प्रस्ताव दिया था उसमें 75% सेना को परमानेंट करने की बात थी। जी हाँ, 75% सेना को परमानेंट करने की बात थी, लेकिन सरकार ने जो फाइनल ड्राफ्ट दिया उसमें सिर्फ 25% रिटेंशन था। सेना खुद हैरान थी। यही नहीं, शुरुआती प्रस्ताव में पहले साल की सैलरी सिर्फ 20,000 रुपए रखी गई थी। सोचिए, बॉर्डर पर खड़े सैनिक की जान की कीमत सिर्फ 20,000 रुपए। जनरल नरवणे ने साफ मना कर दिया कि हम इसे लागू नहीं कर सकते। उनके दबाव के बाद इसे बढ़ाकर 30,000 किया गया। अब यहाँ एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, आखिर सही कौन है, बोलने से रोकने वाले स्पीकर या किताब लहराने वाले राहुल गांधी? यहाँ 2 तरह के सत्य हैं। संसद के नियमों के हिसाब से स्पीकर सही है। रूल 349 कहता है कि जो दस्तावेज पब्लिश नहीं हुआ, जिसकी कोई ऑथेंटिसिटी नहीं है, उसे संसद में सबूत नहीं माना जा सकता। इसलिए स्पीकर ने उन्हें रोक दिया। लेकिन राहुल गांधी का सवाल भी जायज है। क्यों? क्योंकि वो किसी राह चलते आदमी का पर्चा नहीं पढ़ रहे थे, वो देश के पूर्व सेना प्रमुख की लिखी किताब का हवाला दे रहे थे। सरकार ने नियमों का सहारा लेकर डिबेट तो जीत ली, लेकिन जनता के मन में शक पैदा कर दिया कि क्या सरकार सच में डरी हुई है। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि जनरल मनोज मुकुंद नरवणे कोई आम व्यक्ति नहीं है। 2020 में जब चीन ने आग दिखाई थी तो ऑपरेशन स्नो लेपर्ड के तहत
भारत को आक्रामक मोड में लाने वाले जनरल नरवणे ही थे। एक ऐसा जनरल जिसने 40 साल वर्दी पहनकर देश की सेवा की हो, अगर वो किताब में कुछ लिख रहा है तो उसे सिर्फ राजनीति कहकर खारिज करना कहां तक सही है। दोस्तों, संसद में किताब पढ़ने से रोका जा सकता है, लेकिन सवाल अभी भी हवा में है। क्या गलवान और रैचिन ला के समय सरकार के पास कोई ठोस प्लान नहीं था? क्या अग्निवीर योजना सेना की सहमति के बिना थोपी गई थी? यह किताब अभी रक्षा मंत्रालय के पास रिव्यू के लिए अटकी है। क्या कभी पब्लिश हो पाएगी या सच फाइलों में दबकर रह जाएगा? आप क्या सोचते हैं? राहुल गांधी को पैराग्राफ पढ़ने देना चाहिए था या स्पीकर का फैसला सही था? नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। अगर आपको यह रिपोर्ट पसंद आई हो तो लोगों तक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप हर सच तक पहुंच सकें। जय हिंद, वंदे मातरम। धन्यवाद।